हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सेकेंड ईयर का नया चैप्टर, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका नाम है एजेन वैल्यूज एंड एजेन वेक्टर्स। बेहद इंपॉर्टेंट। आज बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सेशन होगा। क्या होता है एजेन वैल्यूज, इसके पहले अपन ने इसके बारे में पढ़ा है क्या, ये हम पहले देखेंगे। और फिर एजेन वैल्यूज क्या है, एजेन वेक्टर्स क्या है, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सब आज के इंट्रोडक्टरी सेशन में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मोहब्बत वाली लाइक की बेहद ज्यादा जरूरत। फटाफट से मोहब्बत वाली लाइक चाहिए ही चाहिए। प्यार भरी शेयर तो बनती है, क्योंकि यहां पे शुरू कर दिया है नया टॉपिक। प्यार भरी शेयर चाहिए एंड फटाफट वाली पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब चाहिए। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो क्या किया, अपने फर्स्ट ईयर के जो जूनियर्स है, सेकेंड ईयर वाले जो अपने फ्रेंड्स है, थर्ड ईयर लास्ट ईयर वाले जो अपने सीनियर्स है, उनको जरूर इन्फॉर्म करिए अपने चैनल्स के बारे में, क्योंकि अपने चैनल के ऊपर शुरू हो रहे हैं गेट के लेक्चर्स जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फटाफट नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और फायदा उठाइए। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या होते हैं एजेन वैल्यूज एंड एजेन वेक्टर। लेकिन उसके पहले इसका जो मतलब पूर्वज है, पूर्वज बोलेगा तो इसकी पहली जो पीढ़ी बोलते हैं उसको, राइट, इसकी पहली जो पीढ़ी है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके पूर्वज जो है ये है मैट्राइसेस। हा, इसके पूर्वज जो है वो है मैट्राइसेस। देखिए क्या क्या पढ़ लिया अपन ने मैट्राइसेस में। सबसे पहले पढ़ा अपन ने बिल्कुल एब्सोल्युटली रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये अपन ने 11-12 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ओके, 11-12 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। सेकेंड चीज अपन ने पढ़ी है इनवर्स। इनवर्स ये भी अपन ने पढ़ लिया। इसके अंदर अपन ने एडजॉइंट मेथड पढ़ ली है ना। उसके बाद रिडक्शन मेथड, इन्वर्जन मेथड, ये सब अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, तो इनवर्स अपन एक टॉपिक अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर PAQ फॉर्म पढ़ा, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म, ये सब अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद अपन ने जब आगे जाया तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लिया, राइट। ये सारी चीज़ें अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली है, राइट। सर फिर ये एजेन वैल्यूज, एजेन वेक्टर एग्जैक्टली है क्या? देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। डेफिनेशन लिखेंगे, बिकॉज डेफिनेशन जब लिखेंगे तब बिल्कुल पल्ले पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिंग डालेंगे एजेन वैल्यूज। एजेन वैल्यूज, ओके, क्या होता है एजेन वैल्यूज? देखिए बड़े ध्यान से डेफिनेशन के साथ। लेट ए बी एनी रो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी, ये एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, लैम्बडा इज एनी स्केलार। स्केलार बोलेगा तो कोई भी एक मल्टीपल, जैसे अपन ने फिजिक्स में देखिए के मतलब कांस्टेंट पढ़ा था, है ना। मैथ्स में भी पढ़ते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उस टाइम पे अपन के लेते थे। तो मैट्रिक्स में अपन लैम्बडा लेते, बाकी फर्क कुछ नहीं है, वो एक स्केलार ही है। ओके, एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होना चाहिए, डिफरेंट ऑर्डर नहीं चलेगा, सेम फैमिली की कहानी होनी चाहिए। देन द मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा आई, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। A माइनस लैम्बडा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। वाओ, ये मस्त मजेदार सा मसालेदार चीज है। A माइनस लैम्बडा आई इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अभी देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आ गई तो हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो देखिए देयरफॉर डिटर्मिनेंट that is determinant of A minus lambda I is called as characteristic polynomial। इसको बोलते हैं is called as बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, आई न्यू इट, ये डेफिनेशन है, लेकिन बेसिक से पढ़ना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। is called as कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, पॉलिनोमियल सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होते हैं, पॉलिनोमियल होता है तो उसका क्या निकालते हैं हम लोग, रूट्स निकालते हैं, और वही रूट्स को हम लोग बोलते हैं, इसी रूट्स को हम कहते हैं आइजन वैल्यूज, आइजन वैल्यूज। तो ये इसकी पूरी थियरी है कि आइजन वैल्यूज एग्जैक्टली है क्या। तो क्या सर इसके निकालने के कुछ शॉर्टकट्स भी है? बेहद शॉर्टकट्स है, लेकिन वो गेट के लेक्चर्स में बताऊंगा। फिलहाल हमें यूनिवर्सिटी वाइज जो भी मेथड फॉलो करनी है वो बिल्कुल बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एब्सोल्युटली एक बिल्कुल भी न्यूमेरिकल के साथ, क्योंकि यार तभी तो मज़ा आएगा, ठीक है। फाइंड आइजन वैल्यूज, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सेशन। फाइंड आइजन वैल्यूज, आइजन वैल्यूज 2x2 का ही बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। फाइंड आइजन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए 2x2 का मैं मैट्रिक्स यहाँ पे लेने वाला हूँ 1 2 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3 लाइक दिस, ठीक है। तो ये कहानी है। तो इसका मुझे पहले निकालना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए कैसे निकालते हैं। देयरफॉर, बड़े ध्यान से सुनना, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या होता है, a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए a क्या है मेरा, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, माइनस लैम्बडा आई मतलब मेरा आइडेंटिटी है 1 0 0 1। देखिए कुछ लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं, मैं डायरेक्ट भी लिखूंगा, लेकिन नेक्स्ट सम से पहले सम में पूरी कहानी तो समझ लो जनाब, तभी तो मज़ा आएगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए डायगोनल एलिमेंट से लैम्बडा माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 4 3 लैम्बडा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्बडा 0 0 लैम्बडा, ओके जी। तो ये 0 हो जाएगी। अब आएगा असली मज़ा। देखिए लैम्बडा माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या कहानी होगी, देयरफॉर यहाँ पे कहानी होगी 1 माइनस लैम्बडा, 2 माइनस 0 तो 2 होगा, ठीक है, 4 और 3 माइनस लैम्बडा विच इज इक्वल टू 0। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, हाँ अभी इसमें से पॉलिनोमियल निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहला सम है इसके लिए लिखवा के दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल इज, इसको डिटर्मिनेंट में सीधा लिख देने का हर सम में सीन सॉर्ट हो जाता है, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू 0। कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, हो जाइए खुश, मचा दीजिए शोर चारों ओर, ओके, विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। फाइनल इक्वेशन आपको मिल रहा होगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा, ठीक है। देखिए माइनस 4 लैम्बडा माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, हर सवाल में ऐसे तो चीज़ आएगा। कैल्सी नामक भगवान आपके पास है, इसको सीधा कैल्सी में डालो, मचाओ। तो यहाँ पे रूट्स आने वाले हैं लैम्बडा इज इक्वल टू, देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू, मैं कैल्सी में डाल के देखता हूँ, मुझे मिल रहा है -1,5। देयरफॉर इसको बोलते हैं, देयरफॉर दिस इज आइजन वैल्यूज, दीज आर होना चाहिए क्योंकि दो है वैल्यूज, दीज आर आइजन वैल्यूज, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर मतलब मैट्रिक्स का आइजन वैल्यूज क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू -1 है एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 5 है। बल्ले बल्ले की बारिश होनी चाहिए, यो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आज हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन आपको बताया है आइजन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अब क्यों निकालते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ये बिल्कुल सेशन नंबर 2 आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पे 3x3 का आइजन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन तब तक मोहब्बत वाले लाइक की बेहद ज़्यादा ज़रूरत, और फटाफट अपने सेकेंड ईयर फिर के फ्रेंड्स लोग के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि नया टॉपिक शुरू हो चुका है तो जल्द से जल्द शेयर होना ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में उतनी ही जोश, जुनून और ताकत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड thank you so much guys।